क्या लगता है बल्ला साहब निकालेंगे सीट? इंशाल्लाह निकालेंगे। और चौधरी लाल सिंह? लाल सिंह जीत गए हैं। लाल सिंह जीत गए हैं? जीत गए हैं वो। चलिए जी, वो जब डीडीसी की इलेक्शन हुई ना, तो जो हमारी बड़ी ब्राह्मणा बी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें 2 बार अनुराग ठाकुर आए हैं। क्या बात। और जो चंद्र प्रकाश गंगा है वो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो फिर भी हार गए थे वो। काटेंगे, ये कोई सैटेलाइट के थ्रू खाते से पैसे काटेंगे और उस टोल से भी ज्यादा पैसे काटेंगे, मैंने सुना ये। तो ये चीजें हैं, लोगों के हालात पूछो ना, क्या है, लोगों के हालात कैसे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि एनसी ने गुजरों के लिए कुछ नहीं किया है। आज बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, बीएमओ है, सीएमओ है, वो एनसी की देन है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जो भी होगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। 2024 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर तैयारियां हर समासी जमात की ओर से जो है वो लगातार जारी हैं और हर दिन सोशल मीडिया के ऊपर हम कोई ना कोई नया बयान जो है वो सियासी जमात का जो है वो सुन रहे हैं। कल मैं एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उनका कहना था कि यहाँ पे पार्लियामेंट के चुनाव होना जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर असेंबली के चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है। और आज उसी सवाल का सबसे पहले कन्वर्जन लेंगे। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर लीडर शौकत अली जी हैं उर्फ शोकी, तो इनसे बातचीत करके समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, ये जो कल एक बयान जो है बीजेपी के किसी लीडर का आया है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे असेंबली इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसे बतौर गुजर लीडर और बतौर सियासी रहनुमा? शुक्रिया लतीफ़ साहब, आप टाइम निकाल के मेरे जैसे आदमी के पास भी पहुँचते हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो आपने मुझे सवाल पूछा है और मैंने भी उसको देखा इसमें सोशल मीडिया में कि वो एक लीडर जो है वो अपने आप को गुजर लीडर कहलाता है, और उसने ये बोला कि असेंबली की ज़रूरत नहीं है चुनाव की, खाली पार्लियामेंट के। क्योंकि मेरे जहन में ये है कि उसका चूल्हा जल रहा है। मैं सीधी सी बात करता हूँ कि उसका चूल्हा जल रहा है, उसको इतना पता ही नहीं है कि लोगों के हालात के बारे में कोई पता ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं रोज बरोज लोगों के बीच होता हूँ, मुझे पता है लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। उस बंदे को जहाँ तो उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया है, जहाँ उसको लोगों के हालात के बारे में पता नहीं है। क्योंकि जब तक असेंबली नहीं होगी, लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, बिल्कुल, तो किसी के पास क्या, आज कोई किसी की सुनवाई नहीं है। बिल्कुल। आज जो इधर राज चल रहा है वो अफसरशाही का राज है। बेशक हैं, अफसरशाही का राज है, वो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। बेशक हैं, तो उस आदमी का, उसको मैं समझता हूं कि उसका जहां तो उसका चूल्हा जल रहा है और जहां उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया है। ठीक ठीक। अब जैसा थोड़ा सा कुछ सियासी हालात पे गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो गरमाई हुई है और लोकसभा इंतखाबात को लेकर हर कोई सियासी जमात जो है वो ज़ोरों शोरों से तैयारी जो है कर रही है और हर कोई सियासी रहनुमा जो है इस पर अपना अपना रद्द अमल जो है वो वाज़ेह कर रहा है। बीजेपी ने इस बार साफ नारा दिया है 400 पार। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भाजपा कर पाएगी 400 पार? देखो जी, जो 400 पार का मतलब है वो बाहर की सियासत मैं नहीं जानता हूँ, बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं साफ सुथरी सियासत करता हूँ, झूठ मेरे पास है नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मुझे उस बारे का और हमारी स्टेट का मुझे पता है। बिल्कुल। कि इधर इंशाल्लाह 5 सीटें हैं, क्या लगता है कितनी 5 सीटें? इंशाल्लाह अगर बशर्ते के इलेक्शन साफ शफाफ ईमानदारी की इलेक्शन होगी तो इंशाल्लाह 5 की 5 ही सीटें जाएंगी।
एनसी और कांग्रेस को, जो इनका बीजेपी की बड़ी तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो है वो इलेक्शन कैंपेन में जो है वो लाया जा रहा है, और दूसरी ओर पल्ला साहब जो कि जम्मू से उम्मीदवार हैं, कठुआ से चौधरी लाल सिंह जो हैं वो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुकाबला चौधरी लाल सिंह और जुगल किशोर का मुकाबला जो है वो भल्ला साहब जो है वो कर पाएंगे? देखो उनकी उनकी इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कैंपेन में जो है अनुराग ठाकुर जी पहुंचे हैं। जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नॉमिनेशन भरा, वहां कठुआ के अंदर द ग्रेट खली जो एक बहुत बड़े पहलवान हिंदुस्तान के रहे हैं वो पहुंचे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अगर अभी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। देखो, इसका जवाब मैं दूंगा कि जब डीडीसी की इलेक्शन हुई ना, तो जो हमारी बड़ी ब्राह्मणा बी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें 2 बार अनुराग ठाकुर आए हैं। क्या बात है। और जो चंद्र प्रकाश गंगा है वो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो फिर भी हार गए थे वो। तो ये जितने मर्जी सेलिब्रेट लाएं तो इंशाल्लाह, क्योंकि बात यह है कि अगर इन्होंने काम अच्छे किए होते ना, आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। मैं परसों गया था, एक हमारा गांव है उधर स्मैलपुर का, उधर लोग इकट्ठे हो गए, बोलते जी हम रोटी के लाले पड़े हैं हमें, तो हम मीटर का, इसका बिजली का किराया कहाँ देंगे। तो आगे देखो इलेक्शन के बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स भी आ जाएगा। आज देखो कैसा ट्रेंड चलाया है इन्होंने कि टोल बंद हो गया जी। टोल बंद नहीं हो गया, वो टोल जो है ये इलीगल नहीं, ये टोल काटेंगे। ये कोई सैटेलाइट के थ्रू खाते से पैसे काटेंगे और उस टोल से भी ज्यादा पैसे काटेंगे, मैंने सुना ये। तो ये चीजें हैं, लोगों के हालात पूछो ना, क्या है लोगों के हालात कैसे हैं। ये बाहर निकले, कोई अंदर बैठ के तो बयान दे देने जी ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। ग्राउंड पे जाके देखो क्या हो रहा है, लोगों को रोटी के खाने के लाले पड़े हैं। एनसी क्यों नहीं जम्मू वाली सीटों से इलेक्शन लड़ रही? वो उनका आपस में अलायंस हो गया, तो अलायंस वो इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें 2 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीटें एनसी लड़ रही है। क्या लगता है शौकत जी, आप एक गुजर रहनुमा हैं और गुजर बकरवाल कम्युनिटी को बड़ा नज़दीक से जानते हैं, और गुजरों बकरवालों के बारे में कहा जाता है कि अगर इनको कोई पूछो कहाँ गए थे तो वो बस इतने अगला पास है गयो तो, और कहाँ जा रहे हो बस इतने नाल ही जानो है। इस तरीके के ये लोग जो हैं, कभी ये इन लोगों ने अपना पलड़ा किसी को सही तरीके से पकड़ाया नहीं है, जैसा मतलब बाहर फील्ड में लोग बातें करते हैं। तो क्या लगता है कि इस लोकसभा इलेक्शन में ये जो गुजर बकरवाल है किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह ये कांग्रेस को डालेंगे। अगर कांग्रेस को ही डालें तो क्यों डालें? क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए क्या किया पिछले 70 साल? क्योंकि कांग्रेस का गठजोड़ हो गया है। ये गुजर बकरवाल जो लोग हैं ये एनसी को वोट डालते आए हैं, और ऐसी बात नहीं है कि एनसी ने गुजरों के लिए कुछ नहीं किया है। आज बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, बीएमओ है, सीएमओ है, वो एनसी की देन है। शेख साहब ने गुजर हॉस्टल बनाए थे, उन गुजर हॉस्टलों में मैं 50-100 बंदे ऐसे बता सकता हूं जो गुजर हॉस्टल से पढ़ के हमारे उधर हमारे गांव का एक वो कर्नल रिटायर आए हैं, वो गुजर हॉस्टल से पढ़ के। तो ये एनसी की देन नहीं है। शेख साहब ने मोबाइल स्कूल खोले थे और उनमें गुजर जो है वो आए, बहुत सारे मास्टर रिटायर आए हैं वो, तो ये एनसी की देन है। एनसी ने गुजर बकरवालों के लिए रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं लाई, बाज़ाबादकारी की पॉलिसी नहीं लाई, तो क्या कांग्रेस भी इसमें जिम्मेदार है? क्योंकि सेंटर में, मरकज में हमेशा कांग्रेस की हुकूमत रही है। और क्या आपको नहीं लगता कि गुजर बकरवालों को बाज़ाबादकार यानी उनके रहने के लिए कोई मुकम्मल एक जगह जो है उन्हें मिल जानी चाहिए थी? आज भी ये जो नोमैडिक लोग हैं, जो जिन्हें दोधी गुजर कहा जाता है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बकरवाल हैं वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी उन्हें जेडीए वाले तंग करते हैं, कभी उन्हें पीले पंजे वाले जो हैं वो तंग करते हैं, कभी उन्हें महकमा जंगलात के लोग जो हैं वो तंग करते हैं। तो क्या इन सारे मुद्दों को जो है अपोजिशन की जो जमातें हैं ये नहीं आज सामने लाएंगी? इंशाल्लाह ये सारे मुद्दे शौकत चौधरी उठाएगा जब वक्त आएगा, इंशाल्लाह उठाएगा। और कोई भी सरकार होती है ना 100% काम करके नहीं जाती है, कुछ खामियां रह जाती हैं कुछ। ये मेरा अपना मानना है कि कोई भी आदमी जिस चेयर पे होता है ना वो 100% काम करके नहीं जाता है, कुछ गलतियां भी होती हैं,
कुछ अच्छे काम भी, अगर 100 काम अच्छा हो गया तो एक रह गया तो उसमें लोग पकड़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी होंगे जो भी है। शोक साहब, क्या पैगाम जो है लोगों को देना चाहते हैं इस लोकसभा इलेक्शन के हवाले से, और किस तरह की कैंपेन जो है वो ये जो इंडिया अलायंस जो है वो करने वाला है जम्मू में, जिससे कि लगे कि नहीं यार इंडिया अलायंस को ही वोट जो है वो देना चाहिए? देखो जी, जो शौकत की सियासत है ना, वो चेयर पे बैठ के भी सियासत होती है, लोगों के साथ कैंपेन होती है, और जो लोग आते हैं मेरे पास उनके साथ बात होती है। और हर बंदे की यही है कि अंदर से लोग तंग हैं और ये चेंजिंग चाहते हैं। ऐसे बातों का बतंगड़ बनाना हो तो बहुत है, मगर लोग चेंजिंग चाहते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह कैंपेन भी चल रही है, सब कुछ है, ये आ जाएगा सामने, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जो भी होगा। क्या लगता है भल्ला साहब निकालेंगे सीट? इंशाल्लाह निकालेंगे। और चौधरी लाल सिंह? लाल सिंह जीत गए हैं। लाल सिंह जीत गए? जीत गए हैं वो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ शौकत चौधरी साहब, जिनका बहुत बड़ा एक बयान जो है वो निकलकर सामने आया है कि इस लोकसभा इलेक्शन में चौधरी लाल सिंह जो हैं वो जीत चुके हैं और रमन भल्ला साहब भी जो हैं वो जरूर जीतेंगे। बहरहाल गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर हमने कुछ चीजें जो है वो इनसे समझने की कोशिश की और इनसे जानने की कोशिश की कि ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है ये किसको इस बार जो है वो वोट डालेगी। तो इन्होंने साफ तौर पर इशारा जो है वो कर दिया है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो फला पार्टी को जो है वो वोट डालेगी। बहरहाल वक्त बताएगा कि ये कम्युनिटी किसको वोट डालेगी, और ये कम्युनिटी अगर किसी पार्टी को वोट डालेगी तो वो क्यों डालेगी, क्योंकि उस जमात ने इन लोगों के लिए किया क्या है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे नहीं और उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि वोटर इतना अवेयर जो है वो हो चुका है कि इस बार किसी के बहकावे में, किसी के लालच में या किसी के दबाव में आकर किसी भी जमात को जो है वो वोट दे देगा। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।